Are you trying to say कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए? हाँ माननी चाहिए, तुम्हारे फायदे की बात है। सुन तो लो। क्या? हम लोग आज वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। Okay. 14 फरवरी को वी गो टू वर्क और अपना काम अच्छे से खत्म करके, पूरा करके, फिर तुम मेरे पास आना, हम फिर से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। How's that? Are you serious? Yeah. Thank you for understanding. You're welcome. हाँ बोलो। कहाँ है आप? फंसा हुआ यहाँ पे। रोहित की वाइफ उसके साथ वैलेंटाइन डे नहीं मना रही है। वो अपनी एक्स वाइफ के साथ मनाने वाला है, अनन्या भी ना। हैंग ऑन। रोहित की वाइफ है अनन्या। हाँ? और पूनम है रोहित की एक्स वाइफ, राइट? तो तुम उसे कैसे जानती हो? वो भी नागिन है क्या? वेरी फनी। एक्चुअली यहाँ कैफे से जाने के बाद मैं अनन्या की गाड़ी में बैठ गई थी, तो मुझे पता चला कि रोहित की एक्स वाइफ का नाम पूनम है। अब मुझे ये भी पता चला कि इनमें इस बात को लेके फाइट हुई है। रोहित चाहता है कि अनन्या वैलेंटाइंस डे वाले दिन काम ना करे और उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन अनन्या चाहती है कि वो अपना काम करे। औरतें होती ही जिद्दी हैं, पतियों की सुनती है, नहीं करती रहती। हाँ, हम यहाँ अनन्या की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ तो मैं कौन सी तुम्हारी बात कर रहा हूँ? मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ ना, जिद्दी बेबी की। बाय द वे, मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ। कहाँ? ये कैफे के पास। यहाँ पे अभी वो नाग निकल चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। इट्स ऑल फ्री। मतलब हम रोहित और अनन्या की हेल्प कर सकते हैं। मतलब मैं आपको आके समझाऊंगी। आप मुझे ये बताइए, आप जा कहाँ रहे हैं? ये शायद हिल्टन टॉप जा रहा है, नॉट श्योर। परफेक्ट, वेट फॉर मी, मैं आ रही हूँ। ठीक है। वैसे बेला, क्या हुआ? I'm still irritated with you. Yeah, me too. Okay, fine, I'm coming back. ये प्यार भी ना पहले दिल का दर्द बनता है और फिर सिर का दर्द बनता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? मुझे पता था तुम गुस्से में यहीं आते हो रोहित। So predictable. यार सॉरी, मैंने इतना गुस्सा किया तुम पे। Actually, I think I overreacted in the मैं बात कर लूं? Yeah, of course, please. So, I've decided कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन मैं अपनी मीटिंग पे नहीं जाऊंगी। I'll be with you. अगर मेरा तुम्हारे साथ रहना तुम्हें खुशी देता है, so I'll do that. पहले गर्लफ्रेंड थी, अब बीवी हूँ। I always want to be the reason for your happiness. You know, you're so sweet. बस यही तो सुनना था मुझे। अब तुम वैलेंटाइंस डे पे चाहो तो काम करो, ना चाहो तो मत करो। To go, मेरी मीटिंग है। मैं छोड़ दूं? नहीं आए, मेरी गाड़ी है। Oh, okay. See you. I'll see you then. Yeah, bye. You can share shift. आप अब तक नाराज हैं मुझसे? और नाराज हूँ? नाराज तो होऊंगा ही ना। अरे कैसे नाराज ना हूँ? तुमने जाके उसको हक कर लिया, रोहित को, पराये मर्द को। माहिर जी, पराया मर्द एंड ऑल बहुत फनी है, बहुत ही फिल्मी है। जो भी हो, पर ऐसे थोड़ी होता है तुम किसी को भी जाके हक कर लोगी क्या? माहिर जी, सब मैंने प्यार की खातिर किया। वो प्यार जो रोहित और अनन्या एक दूसरे से करते हैं, वो प्यार जो मैं आपकी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। माहिर जी, कोई हमारा पीछा कर रहा है। बेटा, अगर तुम सोच रही हो कि मैं दोबारा तुम्हें छोड़ के जाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। माहिर जी, डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई डू। तो लाइए।
क्या फिर तुम्हें नागमणि चाहिए? नागमणि नहीं, अपना हाथ लाए। डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू बेला। तो अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या कर रही हो? अरे खाना दूंगा, नहीं जा सकती हो। अगर मैं बेला और माहिर के पास जाऊंगी तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा तेज चलता है। देखो आगे क्या करना है, सुमित्रा से कैसे बचना है, ये मैंने सोचा हुआ है। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे, मैं चले जाऊंगा। देखो विक्रांत, मुझे बेला की फिक्र है। मैं फिक्र ना हो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊंगा। देखो अगर तुम वहाँ गए ना तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं निरोग वंश हूँ, मैं उनकी तरह सोच सकता हूँ कि जब ये तय रहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुकोगी। विक्रांत नहीं रुको। वो यहाँ से अभी निकला है और सुमित्रा को जाकर अभी गलत खबर देगा। ऐसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। और हाँ, अगली बार से ओवर एक्टिंग कम करना। ये अच्छा तरीका ट्रैवल करने का, लाइक क्वाइट फास्ट है। कैसे कर लेती हो तुम? वैसे तुमने मुझसे ये क्यों नहीं मांगा? क्योंकि इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। आप नागलोक में थे माहिर जी, नागमणि के बिना आप नागलोक में नहीं रह पाते। इस मणि ने ही आपको सुरक्षित रखा, सही सलामत रखा, हर खतरे से बचा के रखा। ये आपका सुरक्षा कवच बन गई थी। यहाँ पे कोई नाग अगर आप पे हमला भी करता तो ये नागमणि आपकी रक्षा करती। आप नागों का सामना नहीं कर पाते क्योंकि आप एक आम इंसान। और अगर यहाँ मुझ पे कोई हमला करता मैं चुटकियों में उसे हरा देती, क्योंकि मैं एक नागिन हूं, वो भी इच्छा तारी। मैं जानता हूं, मुझे सब याद है बेला। तुम्हारा वो मेरे सामने अपने असली रूप में आना, तुम्हें मेरा सब कुछ बताना, अपनी पुरानी कहानी बताना, अपनी एक एक बात, मुझे सब याद है बेला। तुम क्यों यहाँ पे आई, क्यों इंसानों के बीच में आई, क्यों मुझसे बदला लेने? मुझे आपसे बदला लेने नहीं आई माहिर जी। ऐसे मत कहिए प्लीज। मेरे कहने का मतलब वो नहीं। I mean, मैं सब समझता हूँ बेला, पर एक चीज समझ में नहीं आती। मैं चाहकर भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितना प्यार किया होगा तुमने विक्रांत से ना, कि उसको मरता हुआ देख के तुम पूरी दुनिया को खत्म करने निकल गए। किस हद तक प्यार किया होगा ना। अब तो सूरज भी ढल गया बेला। अब तो मुझे बताओ अपनी बात, अब तो मेरे सवालों का जवाब दो। माहिर जी, हम नाग नागिन जब किसी को अपना जीवन साथी चुनते हैं तो उसके साथ जन्मों जन्मों का साथ निभाने का वादा करते हैं। विक्रांत को लेके भी मेरी यही सोच थी। मुझे लगा था वही है मेरा सच्चा प्यार, जिसके साथ मैं जन्मों जन्मों तक रहूंगी। मैं बहुत खुश थी उस रात। वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा। आपके दोस्तों ने, आपके भाइयों ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। मेरी आंखों के सामने उन्होंने गोली मार दी विक्रांत को। और मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की माहिर जी, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। सिर्फ मुझे अपना चेहरा बदलना पड़ा, लेकिन मैं विक्रांत को नहीं बचा पाई। आई नो माहिर जी, ये कहानी मैं आपसे पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें जब भी छेड़ा जाए वो ताजे हो जाते हैं। माहिर जी, आपके लिए वो आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, लेकिन मेरे लिए दुश्मन थे, जानता हूँ। और उनके साथ जो भी तुमने किया ना बेला, वो बिल्कुल ठीक किया। उनका यही हश्र होना चाहिए था। माहिर जी, हमारे नागलोक का उसूल है मौत के बदले मौत, और मैंने भी वही किया। जिन्होंने भी मेरे प्यार को मुझसे छीना था, मैंने कसम खाई कि मैंने बर्बाद कर दूंगी। मैंने अपना चेहरा बदला और बेला बनके मैं आप लोगों की दुनिया में आ गई, इंसानी दुनिया में आ गई। और विशाखा की मदद से मैंने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो अपना हिसाब बराबर कर रही थी।
मैं जानती हूँ माहिर जी कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझसे भी ज्यादा गलत किया उस विक्रांत ने, क्योंकि उस विक्रांत ने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। वो तो शुरू से लेकर तब तक मेरा इस्तेमाल कर रहा था, अपनी माँ के साथ मिलकर। सब में सुमित्रा, मेरा मतलब है आपकी माँ। तुम सुमित्रा बोल सकती हो। सब उसी ने करवाया था माहिर जी, सब कुछ। और अफसोस की बात ये है कि विक्रांत उसके साथ था और मुझे पता भी नहीं चला। सुमित्रा नागमणि हासिल करना चाहती थी, नागरानी का ताज हासिल करना चाहती थी, और मैं इस दौरान उस विक्रांत की मौत का बदला ले रही थी जो मरा था ही नहीं, जो जिंदा था। और तुमने वो बदला मुझसे भी लेना चाहा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं भी उन लड़कों में शामिल था। माहिर जी मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा, आपकी कसम। माहिर जी मैं चाह के भी आपका बुरा नहीं कर पाई। माहिर जी मैं कोशिश भी करती थी ना, तब भी मुझसे नहीं होता था। मैं हमेशा आपको बचाने के बहाने ढूंढती थी, ताकि इसी बहाने मैं आपके पास रह सकूं, क्योंकि आपके आसपास रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्या एहसास है कि जिसकी जान मुझे लेनी है, मैं उसको अपनी जान क्यों दे रही, उस पे अपनी जान क्यों छिड़क रही। आपको पता, मुझसे विशाखा भी कहती थी कि बेला तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें माहिर से अपना बदला लेना है, तुम्हें माहिर की जान लेनी है। लेकिन आपके सामने आके मैं हमेशा कमजोर पड़ जाती, आपको देख के कभी भी आपका बुरा करने का मन नहीं करता था। विशाखा मुझे समझाया करती थी, पर मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि शायद सच्चा प्यार क्या होता है यह एहसास मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन जब आप साथ में होते थे तो मैं अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करती थी, अपने आप को पूरा महसूस करती थी माहिर जी। और शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था मुझे सच्चा प्यार हो गया है माहिर जी आपसे। सच्चा वो जो सोलमेट्स वाला प्यार होता है, जहां प्यार को किसी हद में नहीं बांधा जाता, बल्कि उसे सारे हक दे दिए जाते हैं। जन्मों जन्मों तक साथ रहने का हक, और वही मैंने महसूस किया आपके लिए। और इससे पहले कि मैं खुद जान पाती और एक्सेप्ट कर पाती, पूरी दुनिया को पता चल गया था माहिर जी कि मुझे आपसे प्यार हो गया। विशाखा को पता चल गया था, उसने भी कह दिया था मुझसे कि तुम्हें माहिर से प्यार हो गया। विक्रांत ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं इतना प्यार कभी उससे नहीं कर पाई जितना प्यार मैं आपसे करती। सीरियसली माहिर जी, आई लव यू। हाँ माहिर जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपकी तरह एक आम इंसान नहीं हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पास मुझे ठुकराने के लिए बहुत सारी वजह है, मुझसे नफरत करने के बहुत सारे कारण हैं, पर इस सब के बावजूद आई लव यू।